निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का जड़ावाला के मुतासरा इलाकों का दौरा। मसीही खानदानों से मुलाकात भी की और मुतासरा इलाकों में बहाली के कामों का जायजा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए उनका कहना था कि सानिया जड़ावाला हमारे समाज में मौजूद एक मर्द की निशानदेही करता है। ये इंसानी रवैया है जो शैतान की तरह रूप धारता है, जिसका किसी मजहब और फिरके से कोई ताल्लुक नहीं। बतौर उम्मती हम मसीही भाइयों की हिफाजत के जिम्मेदार हैं। खिताब के दौरान उनका मजीद कहना था कि मैं यकीन दिलाता हूँ कि हमारा रवैया अल्फाज से ज्यादा अमल में नजर आएगा। इंसानियत के दुश्मनों का मुत्तहिद होकर मुकाबला करेंगे। कोई मुआशरा अदल इंसाफ के बगैर कायम नहीं रह सकता। अक़लियतों के बगैर पाकिस्तान नामुकम्मल है। सानिया जड़ावाला का पता चला तो मैं दिल से दुखी हुआ। अक़लियतों के जानो माल पर कोई भी शख्स या गिरोह हमला आवर होगा तो रियासत मजलूम के साथ होगी। उनका मजीद कहना था कि हम मेजोरिटीज़म पर यकीन नहीं रखते। आप झंडे में महज सफ़ेद रंग नहीं हैं। अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के मामले पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। याद रहे कुछ रोज़ कबल इस हवाले से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा था कि जड़ावाला का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक और नाकाबिले बर्दाश्त है और ऐसे वाक़यात का कोई जवाज़ नहीं। ऐसे अनासिर की हमारे मुआशरे में कोई जगह नहीं। अक़लियतों के खिलाफ अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंदी की गुंजाइश नहीं। तमाम शहरी बिला तफरीक मजहब, जिन्स, ज़ात और एक दूसरे के लिए बराबर हैं। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। याद रहे जड़ावाला में मसीही आबादी पर हमलों और जलाओ घिराव के वाक़यात में सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक शहर और उसके गिरदोनवा में मुश्तइल हजूम ने 19 गिरजाघरों और मसीही इबादत गाहों के अलावा 86 मकानात को आग लगाई थी और उनमें तोड़ फोड़ भी की थी। जलाओ घराव का ये वाक़या बुध को उस वक्त हुआ जब कुरान और पैगम्बर इस्लाम की तौहीन के इल्ज़ामात सामने आने के बाद मुश्तइल हजूम ने जड़ावाला के मुख्तलिफ इलाकों में मसीही आबादियों को निशाना बनाया था। ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि हमलों के बाद ये पहला एतवार था जब मसीही आबादी खसूसी इबादत करती है, लेकिन जड़ावाला की मसीही आबादी को अपनी खसूसी इबादत सड़कों और गलियों में करना पड़ी। इस मौके पर एक मसीही का कहना था कि इबादत के लिए तो साफ और पाक कपड़े चाहिए होते हैं, मेरे पास पहनने को वो भी नहीं बचे। जबकि इस हवाले से एक मसीही खातून का कहना है कि दिसंबर में मेरी शादी है, यहाँ मेरा सारा जहेज था जो इन वाक़यात की वजह से जल चुका है और अब हमारे पास कुछ नहीं रहा। मसीही बरादरी का कहना है कि उनके घरों में तोड़ फोड़ के साथ लूट मार भी की गई। ईसा कॉलोनी के एक रिहायशी ने बोला कि जिनके घर जल गए उनकी तो सब बात कर रहे हैं, लेकिन जिनके घरों में लूट मार हुई उनके नुकसान के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा। मेरे घर में भी उन्होंने आग लगाने की कोशिश की, उसके साथ साथ मेरे घर का सामान लूटा, जो बचा वो घर से बाहर गली में फेंक कर आग लगा दी। आपको ये भी बताते चलें कि गुज़िश्ता रोज़ इतवार को ही वज़ीर आला पंजाब और उनकी काबीना के अरकान के अलावा आईजी पंजाब पुलिस भी जड़ावाला पहुंचे और चर्च में काबीना का इजलास मुनक्कद किया। मुतासरीन के लिए इमदादी रकम का ऐलान भी किया। पंजाब हुकूमत ने ऐलान किया कि मसीही बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले 94 खानदानों को उनके घरों के नुकसान के एवज़ 20 लाख रुपए फी कस मुआवजा अगले 48 घंटों में अदा कर दिया जाएगा। जबकि इस ऐलान के बावजूद भी एक खातून ने कहा कि यहाँ हर कोई फ़ोटो बनवाने आता है और चला जाता है, पता नहीं हमारे घरों का क्या होगा। दूसरी जानिब जड़ावाला के तारीखी चर्च सालूशन आर्मी की इंचार्ज मेजर माशूक मसीह ने गुफ्तगू करते हुए बताया कि कल हमारे पास एक मस्जिद का वफद आया था, जिन्होंने कहा कि हम कल सुबह 9 बजे आपके लिए मस्जिद खोल देंगे, आप वहाँ आएँ और इबादत करें। मैंने उनसे कहा कि आप एक मर्तबा सबसे मशवरा कर लें, ये ना हो कि पहले चर्च पर हमला हुआ और अब मस्जिद पर हो जाए। और इस पर वो दोबारा बोले कि हम हर किस्म के खतरात मोल लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसीहियों को इबादत के लिए जगह दी थी, इसलिए आप लोग आएँ, हम मस्जिद खोलेंगे। उन्होंने मजीद बताया कि हमारे पास इंतज़ामिया के लोग भी आए थे कि हम चर्च की मुरम्मत करना चाहते हैं, लेकिन हमने इनकार कर दिया। हमने उनसे यह मुतालबा किया कि आप ये चर्च मुकम्मल तौर पर गिरा कर दोबारा बनाएं, क्योंकि ऊपर वाली मंजिल पर तकरीबन 200 बंदा इबादत करता है और इस वक्त इस जगह दीवारें और छतें कमज़ोर हैं। अगर वो गिर गईं तो हादसे का जिम्मेदार कौन होगा। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद दिलचस्प और ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल इस्लामाबाद इंसाइडर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।